मेलेरी नाम की लड़की अपने गाड़ी से कहीं जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद दुर्भाग्य से उसका गाड़ी खराब हो जाता है। मेलेरी गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। फिर मेलेरी गाड़ी के बोनट को खोलकर चेक करने लगती है कि गाड़ी में क्या खराबी है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। फिर वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। फिर वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जगह काफी सुनसान है। तभी वहाँ अचानक से एक आदमी आ जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन उसकी मदद करने के लिए गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद गाड़ी ठीक भी हो जाता है। गाड़ी ठीक हो जाने पर मेलेरी खुश हो जाती है। क्रिश्चियन उसे आगे तक लिफ्ट देने के लिए कहता है। मेलेरी उसे लिफ्ट दे देती है। कुछ दूर तक क्रिश्चियन उससे काफी अच्छे से बात करता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसके बोलने और उसके व्यवहार में काफी बदलाव आ जाता है। क्रिश्चियन उससे गंदी गंदी बातें करने लगता है जिससे मेलेरी समझ जाती है उसका क्या इरादा है, जिससे मेलेरी तुरंत गाड़ी रोककर उसे बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन अब क्रिश्चियन इतनी आसानी से बाहर जाने वाला नहीं था। तभी क्रिश्चियन उसे चाकू दिखाकर आगे चलने के लिए कहता है। तब मेलेरी अपने जान बचाने के लिए कार चलाने लगती है। अब वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। तभी मेलेरी देखती है क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। तभी उसे एक आइडिया आता है और अपने गाड़ी को पहाड़ के नीचे कूदा देती है, इसी उम्मीद में शायद क्रिश्चियन सीट बेल्ट न लगाने के कारण मारा जाएगा। इसी घटना में उसका गाड़ी उलट जाता है और जब मेलेरी को होश आता है तो वो सही सलामत थी। लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है उसका पैर सीट में बुरी तरह से फंस गया है, जिससे वो निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका पैर सीट से नहीं निकलता। उधर क्रिश्चियन जो गाड़ी के बाहर था हल्की फुल्की चोट से बच गया था। क्रिश्चियन चाहता तो उसकी मदद कर सकता है लेकिन क्रिश्चियन ऐसा नहीं करता और मेलेरी को उसी हालत में मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। वहाँ मेलेरी हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं आता क्योंकि वो जहाँ पर फंसी है वो घना जंगल है। अब ऐसे ही धीरे धीरे रात होने लगती है। रात होने पर मेलेरी को ठंड लगता है। उसके पास में गर्म कपड़े थे जिसे पहनकर मेलेरी रात गुजारती है। फिर सुबह होने पर उसके पास और एक समस्या आ जाती है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए थोड़ा सा पानी होता है जिसे मेलेरी थोड़ा थोड़ा करके यूज करती है। और ऐसे ही एक दिन और गुजर जाता है लेकिन मेलेरी अभी भी उसी हालत में फंसी होती है। उसकी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है जो कि ठीक ठाक था और उसे बताता है यहीं पास में एक घर है जहाँ कोई भी नहीं है। ये कहने के बाद वो अपने साथ लाया खाना और पानी पीने लगता है। क्रिश्चियन ऐसा मेलेरी को ललचाने के लिए कर रहा था क्योंकि मेलेरी को वहाँ फंसे हुए 2 दिन हो चुके हैं जो भूख और प्यास के मारे मर रही है। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन उसकी मदद करने की बजाय वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। और फिर रात होने पर कार में पड़े कुछ कपड़े और पेपर को जलाकर ठंड से राहत पाती है। लेकिन रात में कुछ चूहे उसे परेशान करने लगते हैं और वो उसमें से एक चूहे को मारकर आग में पका कर खाती है क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। अब सुबह होने पर उसे अपने फोन की वाइब्रेट होने की आवाज सुनाई देती है जो कि पास में ही था, जिसे लेकर मेलेरी किसी को कॉल करने जा रही थी। तभी क्रिश्चियन वहाँ पर फिर से आ जाता है, जिसे देखकर मेलेरी फोन को छुपा देती है। फिर क्रिश्चियन मेलेरी से कुछ बातें करने लगता है। तभी मेलेरी के फोन पर किसी का कॉल आता है जिससे क्रिश्चियन को पता चल जाता है और उससे मोबाइल छीन लेता है और उसी के सामने ही मोबाइल को तोड़ देता है ताकि वो किसी से मदद ना मांग सके। फिर क्रिश्चियन उससे कहता है डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारे मदद के लिए ही आया हूँ। ये कहकर उसे एक धारदार हथियार देता है और उससे कहता है तुम इससे अपना पैर काट कर आजाद हो सकती हो। ये कह के वहाँ से चला जाता है। मेलेरी को बहुत अफसोस होता है उसने किस आदमी को लिफ्ट दे दिया। अब रात होने पर उसे बहुत जोर से प्यास लगती है और यहाँ पर उसका पानी भी खत्म हो चुका था। अब इतना प्यास की वजह से उसकी मरने वाली हालत हो चुकी थी और कोई रास्ता नहीं होने के कारण अपना ही सुसु निकाल कर पीने लगती है। अब कुछ समय के बाद ही बहुत जोर से बारिश होने लगती है जिससे उसका पानी पीने का जुगाड़ हो जाता है। तभी उसे कुछ दूर पर किसी के आने का आहट मिलता है, इसलिए मेलेरी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन ही है जो मेलेरी को चेक करने के लिए आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है क्रिश्चियन बहुत बड़ा साइको है जो उसकी मदद करने की बजाय उसे तड़पता हुआ देखने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर मेलेरी मरने का नाटक करती है, जिसे चेक करने के लिए क्रिश्चियन एक डंडे से उसे हिलाता है। लेकिन तभी मेलेरी एक कांच से क्रिश्चियन के पैर पर हमला कर देती है और उसका गाड़ी की चाबी को छीनकर झाड़ियों में फेंक देती है। गाड़ी की चाबी खो जाने की वजह से क्रिश्चियन अपने गाड़ी की
बोनट को खोलकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और क्रिश्चियन की मदद करने के लिए पूछता है। और इधर मैलेरी पुलिस की गाड़ी को देखकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। इधर पुलिस वाले को हल्की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन बारिश के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तेज बारिश की वजह से मैलेरी जिस जगह पर फंसी थी उस जगह पर पानी भरने लगता है और भरते भरते कार में भी भर जाता है, जिससे मैलेरी पैर को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब भी उसका पैर वहाँ से नहीं निकलता। अब पानी भरने की वजह से उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है, लेकिन तेज बहाव की वजह से उसकी गाड़ी भी तैरने लगती है। अब उसका गाड़ी बहते बहते एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे मैलेरी का पैर निकल जाता है। फिर वो किसी तरह कार से बाहर निकलकर तैरते हुए ऊपर आती है। मैलेरी के पैर पर काफी ज्यादा चोट आ गई थी, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिर वो एक लकड़ी के सहायता से आगे जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखता है जिसमें लाइट जल रही थी। तभी उस घर में से लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। ये वही घर है जिसके बारे में क्रिश्चियन मैलेरी को बता रहा था। यहाँ मैलेरी आजाद थी, चाहती तो यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन उस लड़की को बचाने के लिए उस घर में जाती है, जहाँ वो देखती है घर के चारों तरफ बहुत सारे जाल बिछाए गए हैं। मैलेरी घर के अंदर झांकने पर देखती है कि क्रिश्चियन ने उस घर के मालिक को भी मार दिया है और साथ ही जिस पुलिस वाले के साथ हेल्प लेकर इस घर में आया था उसे भी मार दिया है और उस घर में रहने वाली एक लड़की को बांध कर रखा है। ये देखकर मैलेरी उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाती है और उसे छुड़ाने लगती है। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। ये देखकर मैलेरी वहाँ पर जल्दी से छुप जाती है। क्रिश्चियन बंधे हुए लड़की से बातें करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मैलेरी उस पुलिस वाले की गन ले ली थी, जो मौका देखकर क्रिश्चियन पर चला देती है, लेकिन क्रिश्चियन किसी तरह से बच जाता है। ये देखकर मैलेरी वहाँ से भागने लगती है, जिसका पीछा करते हुए क्रिश्चियन भी बालकनी की तरफ आता है। तभी मौका देखकर मैलेरी क्रिश्चियन को नीचे गिरा देती है। क्रिश्चियन नीचे गिरते ही एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर वहाँ मैलेरी आती है और उसे चाकू देते हुए कहती है, तू चाहे तो अपना पैर काट कर यहाँ से आजाद हो सकता है, क्योंकि वो भी मैलेरी के साथ ऐसा ही किया था। ये कहकर मैलेरी वहाँ से उस लड़की के साथ चली जाती है। क्रिश्चियन इधर दर्द के मारे बहुत तड़प रहा था और तड़प तड़प कर क्रिश्चियन वहीं पर मर जाता है, जिससे मैलेरी का बदला भी पूरा हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।